दोस्तों हमने बहुत सी चाइनीज एप्लीकेशनों को बैन कर दिया अपने यूजर डेटा की वजह से कि हमारा यूजर डेटा सेफ नहीं है। लेकिन उनको छोड़ के कितनी ही दूसरी कंट्री की एप्लीकेशन है जो आपके पर्सनल डेटा को यूज करती हैं। क्या आप केयर करते हो उसके बारे में? नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि सिर्फ चाइना ही बुरा है, उसको डेटा नहीं देना है, बाकी सारी कंट्री सही है, उसको डेटा दे सकते हैं। मतलब दुनिया भर की एप्लीकेशन पड़ी है प्ले स्टोर के ऊपर, हम डाउनलोड करते हैं और वो परमिशन मांगती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद में परमिशन दे देते हैं। कितनी चीज़ों की वो परमिशन मांगती है, हम आँख मीच के येस करते हैं, क्योंकि हमें बस उसे इंस्टॉल करना है। और अगर येस नहीं करेंगे तो वो इंस्टॉल होगी ही नहीं। वो कई तरीके की परमिशन मांगती है, आपकी लोकेशन ट्रैक करने की परमिशन मांगती है, दे दी। कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगती है, यस। कॉल लॉग्स की परमिशन मांगती है, यस। माइक्रोफोन की, कैमरे की, यस। मीडिया फाइल की, यस। एसएमएस की, यस। ये डैनियल ब्रायन WWE वाला चल रहा है क्या? यस यस यस, हर जगह परमिशन। आज के वक्त में 46% ऐसी एप्लीकेशन है जिनका कोई मतलब नहीं बनता है कैमरे के साथ में, लेकिन फिर भी वो आपकी परमिशन मांगती है और आप यस। 45% एप्लीकेशन आपकी लोकेशन ट्रैकिंग मांगती है, कोई मतलब नहीं है, यस। कॉल रिकॉर्डिंग की परमिशन मांगती है 25%, यस। 15% ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके एसएमएस को एक्सेस करना चाहती है, यस। ओटीपी आता है उस पर, याद रखना। और उस ओटीपी से आपने कई देखा होगा, कई सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं ऑटोमेटिकली आपका जो पेमेंट मेथड होता है उसको कंफर्म कर देती है कि हाँ यही ओटीपी आया, ठीक है। 250 रुपये का तूने पिज़्ज़ा मंगाया, हाँ हो गया, तुझे डालने की जरूरत नहीं है मैन्युअली। आप बड़े रिलैक्स, अरे कितना आराम मिला, मेरे को दबाना नहीं पड़ा, मुझे मैन्युअली नहीं डालना पड़ा ये ओटीपी। लेकिन ये लापरवाही उस दिन आप भुगतोगे जिस दिन आप रात को सो रहे होगे और 25,000 का कोई अमाउंट होगा, वो चला जाएगा, ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट, गया। क्या करोगे उस बारे में? क्या करोगे? रिस्की है ये। इसी वजह से कभी भी एसएमएस की एक्सेस देनी ही नहीं चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली आपके ओटीपी को एक्सेस कर ले और उसके बाद में पैसा निकाल ले। बेशक से 150 रुपये निकल रहा है या 250 रुपये निकल रहा है, आप मैन्युअली डालो उसे, वरना पछताना पड़ जाएगा। 10% एप्लीकेशन ऐसी हैं कॉल लॉग्स की परमिशन मांगती हैं। क्यों भाई? हम किससे बात कर रहे हैं? हमारा क्या चल रहा है पर्सनल लाइफ में? तुम्हें क्या ज़रूरत है इसकी? किस वजह से ये परमिशन मांगी जा रही है कॉल लॉग्स की? कॉन्टैक्ट को देखना है उन्हें हमारे, कि हमारे पास में कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं। क्यों? उनको कॉल करना है कि भैया लोन चाहिए इतना, तुम्हें इतने लोन की ज़रूरत है, कहाँ से मिला भाई तुझे मेरा नंबर? कभी पूछा ये सवाल? आपके पास में कॉल आ जाती है, भैया आपको लोन चाहिए, वाटर प्यूरिफायर लगवाना है। कैसे आ जाती है कॉल? इसी वजह से आती है क्योंकि हमने अपने कॉन्टैक्ट को बांट रखा है कि मेरे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, बहन भाई माँ बाप, सबका ले, सबको कॉल करो ऐसे ही। रिस्की है ये भी, सही चीज़ नहीं है। ये हमारा पर्सनल डेटा है, हमारी। खैर पर्सनल डेटा कहाँ से हो गया जब हमने खुला बांट रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है कि हाँ ले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पर्सनल डेटा की कोई वैल्यू नहीं है। ये हालात है। आज के वक्त में कितने ही सारे लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, फिर वो बोलते रहते हैं मेरा अकाउंट हैक हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। व्हाट्सएप के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में पता है कि भैया ये तो वहाँ जाने का प्लान कर रहा है, इसे ये भेजो कि तू जा रहा है, हमारा पेमेंट मेथड यूज़ कर, हम तुझे डिस्काउंट देंगे। बंदे ने इंडियन गैस सिलेंडर की एजेंसी में बात करी, सिर्फ कुछ सेकंड, एक पेमेंट एप्लीकेशन को मालूम चल जाता है कि भैया ये तो वहाँ पे बात कर रहा है गैस वैस की, तो इसको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि हमारे पेमेंट मेथड को यूज़ करो, 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। अननेसेसरी ये कहीं भी घुस रहे हैं, कहीं भी आपका डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। आप क्या बात करते हो व्हाट्सएप के ऊपर? कुछ पर्सनल बातें भी होती होंगी, वो भी इनको मालूम चल रही है। क्यों मिल रही है इनको इतनी परमिशन? वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इतनी आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें करना। iOS को ही ले लो, एप्पल के, वहां पे अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस करके दिखा दे तो बता देना, इतना सिक्योर्ड है iOS के ऊपर आपका डेटा कि कोई दूसरी एप्लीकेशन का डेटा देख नहीं सकती। पर एंड्रॉयड पे ऐसा है कि जैसे भंडारा चल रहा है, कुछ भी ले जाओ, किसी की भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लो। अब एक गेम है, मान लो कोई मल्टीप्लेयर गेम है, मांगती है आपके माइक्रोफोन की परमिशन क्योंकि आपको वॉइस चैट करनी है उससे, ठीक है।
एक कैमरे की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली, वो कैमरे की परमिशन मांगेगी आपसे क्योंकि उसको कैमरा यूज करना है आपका, ठीक है। लेकिन एक कैब एप्लीकेशन जिसको आपकी जीपीएस की लोकेशन की परमिशन मांगनी चाहिए क्योंकि आपकी लोकेशन ट्रैक करनी है ताकि वो कैब ड्राइवर आप तक पहुंच सके, वो आपके कैमरे की भी परमिशन मांग रही है, वो आपके मीडिया फाइल की भी परमिशन मांग रही है, वो आपके माइक्रोफोन की भी परमिशन मांग रही है। क्यों, किस वजह से हो रहा है? ये सवाल हैं जो उठने चाहिए। एक पेमेंट एप्लीकेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कैमरे की परमिशन मांगती है, चलो ठीक है क्योंकि क्यूआर कोड एक्सेस करना है, लेकिन इससे ज़्यादा परमिशन मांगती है। वो मीडिया फाइल की भी परमिशन मांग रही है कि भैया मीडिया फाइल एक्सेस करनी है, मुझे कॉन्टैक्ट की भी परमिशन मांगनी है क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ करवाना होगा। सो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हम में से कोई पूछता नहीं है क्योंकि हमें अपनी प्राइवेसी की कोई भी परवाह है नहीं। अपने मोबाइल के ऊपर हर जगह एक्सेप्ट, हर जगह एक्सेप्ट। एक बार जाओ तो सही प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर, अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर, जहाँ पे देखो किस किस एप्लीकेशन ने कौन कौन सी परमिशन मांग रखी है। क्या उसको ज़रूरत है? नहीं, फिर भी परमिशन हमने ग्रांट कर रखी है। कई सारी एप्लीकेशन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए बेच देती है आपके डेटा को कि भैया हमारे एडवर्टाइजर जो पार्टनर है उसको वो डेटा मिल जाएगा क्योंकि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो आपका ही वो डेटा वो दे देते हैं। उसके बाद में आपको मिल रही होती है उसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट कि भैया मुझे गोवा जाना है, चल ले गोवा घूम जाके। तो यहाँ पर सबकी मिली भगत है जिसके ऊपर कभी सवाल नहीं किए हमने। इसी वजह से आई थिंक एप्पल का iOS एंड्रॉयड के मुकाबले कई गुना ज़्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि वो अपने लेवल पर ही देख लेते हैं कि क्या यूज़र के लिए सही होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे आप डिसाइड करते हो और हर एक को नहीं पता कि कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी नहीं देनी, और वो बस नेक्स्ट करता चला जाता है और उसका डेटा बट रहा है, बिक रहा है। बिग बास्केट देख लो, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा डार्क वेब के ऊपर बिक रहा है। क्यों? कहाँ गई वो सिक्योरिटी? आज ट्विटर के ऊपर एक बंदा सिद्धार्थ नाम का, उसने बिल्कुल सही सवाल उठाया है जिसके ऊपर शायद किसी ने इतना ज़्यादा गौर भी नहीं किया होगा क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया जब परमिशन तुझे इस रोड पे जाने की दी है तो उस रोड पे क्या कर रहा है जाके? क्या आप रॉन्ग वे में जा सकते हो, वन वे में जा सकते हो? नहीं। तो इसी तरीके से जिस चीज़ के लिए वो एप्लीकेशन बनी है उसको उसी चीज़ की परमिशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा ही खुला ही हर चीज़ की परमिशन दे दी, कैमरे की दे दी, मीडिया की दे दी, कॉन्टैक्ट्स की दे दी, कॉल लॉग्स की दे दी, कॉल रिकॉर्डिंग की दे दी, माइक्रोफोन की दे दी। कुछ बचा है, कुछ छोड़ा है? सो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, खास करके उन लोगों के लिए जिसको अपने डेटा की बहुत ज़्यादा परवाह है, खासतौर पे यूट्यूबर्स। अगर एंड्रॉयड यूज़र है वो और उसका डेटा, उसका SMS, उसका ईमेल कोई भी एक्सेस कर पा रहा है तो ये कितना ज़्यादा रिस्की है आप सबको ऑटोमेटिकली मालूम होगा। आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे होंगे। इस वजह से सवाल उठते हैं ये सारे क्योंकि यहाँ पर एक एप्लीकेशन के थ्रू दूसरी एप्लीकेशन डेटा एक्सेस कर पा रही है और उसके बाद में वो कुछ भी कर सकती है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जो कि अननेसेसरी परमिशन लिए बैठी है। काम उनका किसी और चीज़ का होगा लेकिन कैमरे की भी परमिशन चाहिए, मीडिया फाइल की भी परमिशन चाहिए, माइक्रोफोन की भी परमिशन चाहिए। क्या स्टिंग ऑपरेशन करना है क्या तुम्हें किसी यूज़र का? क्यों चाहिए इतनी परमिशन? सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको टर्न ऑफ करनी पड़ेगी, वरना एक दिन आप ट्विटर के ऊपर या फिर किसी और सोशल मीडिया के ऊपर चिल्ला रहे होंगे कि मेरा पर्सनल डेटा इन्होंने लीक कर दिया या फिर ऑटोमेटिकली आपका OTP इन्होंने कंफर्म कर दिया और मेंबरशिप जो भी आपने अभी ले रखी है वो ऑटोमेटिकली इन्होंने रिन्यू कर दी अपने आप ही। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि मतलब ऑटोमेटिकली। ऐसा एक किस्सा हुआ भी था पिछले साल किसी एप्लीकेशन का, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भैया एक ऐसी अपडेट आ गई थी जिसकी वजह से ये हो गया, कोई नहीं हम फिक्स कर देंगे। लेकिन उस बंदे का क्या, बेशक से उसके शायद 350 गए होंगे, 500 गए होंगे, लेकिन फिर भी अपने आप से क्यों? क्या हमारा कोई राइट नहीं है क्या हमारे पर्सनल डेटा पे, हमारे बैंक अकाउंट पे, हमारे कार्ड्स पे कि ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो गया? सब्जी वाला आया, सीधा घर में घुसा, तिजोरी खोली, कहा तुझे सब्जी तो लेनी थी तो मैंने पैसे ले लिए, तो क्या दिक्कत है, सब्जी तो मिल गई तुझे। सो ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से आई थिंक प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ में थोड़े चेंजेस होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूज़र अपने आप से शायद चीज़ें नहीं कर पाएगा, वो बहुत लाइटली लेता है अपने डेटा को। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था, बस यही बतानी थी सारी चीज़ें कि देखो और समझो ये जो एप्लीकेशन चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि iOS ऐसी परमिशन नहीं देता है लेकिन एंड्रॉयड पे खुले दरबार है।